भगवान भोलेनाथ ने कई कारण बताए जिनमें हम सूक्ष्म रूप से कुछ कारणों को श्रवण करेंगे, विस्तार से बता पाना संभव नहीं है। तो बोले विजय विजय माता लक्ष्मी को जब रोक देते हैं तो माता लक्ष्मी कहती हैं बेटा देखो मुझे रोका सो रोका, अब कभी किसी को भगवान से मिलन करने से ना रोकना, किसी और भक्त को मत रोकना, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जय विजय ने इसे हास परिहास की बात समझी और इस बात को नहीं सुना। जब बोले इस बात को नहीं सुना तो क्या हुआ, जब इस बात को नहीं सुना तो हुआ क्या, बोले अब की बार सनत कुमार आए हैं। 4 सनत कुमार जब आए उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, इन्होंने रोका तो बोले रोकने मात्र से उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम भगवान के द्वारपाल होने के लायक हो ही नहीं। श्राप एक बार के लिए नहीं 3 बार के लिए था। एक बार कुंभकर्ण और रावण, दूसरी बार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्त्र, तो 3 बार के लिए श्राप लगा। और उस श्राप को भगवान मिटाने के लिए बोले अवतार लेकर आए हैं, क्योंकि अपने उन सेवकों को वापस बैकुंठ ले जाना है। उन दोनों द्वारपालों को बोले बैकुंठ ले जाना था, इसलिए बोले भगवान को आना पड़ा। दूसरा एक कारण बोले एक कल्प में क्या हुआ, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन जब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। बोले एक बार एक कल्प में एक राक्षस है जिसका नाम है जलंधर, जिसकी पत्नी का नाम है वृंदा। पतिव्रता स्त्री होने के कारण उसे महादेव भी मार न सके। जब नहीं मार सके तो भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करिए राक्षस मारा नहीं जा रहा है। बोले नहीं मारा जा सकता। बोले क्यों, बोले इसकी पतिव्रता स्त्री ध्यान में बैठी है, उसका पहले ध्यान भंग करो तब तुम जाकर के इस राक्षस को मार सकते हो। तो भगवान उस स्त्री के तप को भंग करने के लिए, पातिव्रत धर्म का नष्ट करने के लिए चल दिए। जैसे ही गए उसने मस्तक पर विजय तिलक लगाया तो उसे पता चल गया कि ये मेरे स्वामी नहीं है। और जब पता चला 2 प्रकार की कथाएं आती हैं, एक तो ऋषि का रूप है, एक संत का रूप बनाकर गए और उनके उपवन में गए, उपवन में देखा बोले जलंधर का शीश कट कर आया, एक ये कथा आती है। दूसरा भगवान जलंधर का रूप बनाकर गए तो मस्तक पर तिलक करते ही पता चला। दोनों कथाएं अलग अलग पुराणों में आती हैं। तो बोले वृंदा को पता चला, जलंधर को जब मारना था तो छल करके भगवान जब पहुंचे तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने वाले हे मेरे इष्ट प्रभु, आप मेरे इष्ट हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको शाप दूंगी क्योंकि इष्ट से भी बढ़कर मेरे लिए मेरे पति थे। तो जिस प्रकार आपने मेरा वियोग कराया उसी प्रकार आपका भी आपकी भार्या से वियोग होगा। मैं आपको शाप देती हूँ और आपको मनुष्य बनकर के धरती पर आना होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज बोले ये भी शाप लग गया। इसके बाद बोले यहाँ पर एक और आता है, एक बार तो क्या बताएं देवी, नारद ने ही शाप दे दिया। अब माता पार्वती अचंभित हो गई, बोले नारद तो परम भक्त हैं जो केवल अपनी वीणा पर एक ही नाम गाते हैं। क्या गाते हैं? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ जो नारायण नाम
जपत है। जो नारायण नाम जपत है। जो नारायण नाम जपत है। जो नारायण नाम जपत है। भव से हो जाए पारायण। भव से हो जाए पारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले भगवान का नाम गाते हुए यहाँ वहां विचरण करते हैं। ऐसे में नारद ने क्यों श्राप दे दिया? ऐसा क्या हुआ कि नारद ने श्राप दिया? बोले अरे बड़ी सुंदर कथा आती है, ये भी प्रभु की माया है। माया ने मोहित किया। उस लीला शक्ति ऐश्वर्य शक्ति ने एक साथ घेरा जब नारद को, तो नारद सांप दे बैठे। आज बोले बाबा कहते हैं एक जन्म कर कारण एहा। बोले नारद जी अहंकार में आ गए थे। उनके डूबने का कारण था केवल और केवल अहंकार। कैसे? बोले नारद जी गए हैं धरती पर वीणा लेकर विचरण करते हुए, तीर्थों में गए, विचार किया तपस्या करूंगा। एक जगह बैठ गए, ध्यान लग गया कंदरा में जाकर, और ध्यान लगा तो बोले इंद्र ने देखा। इंद्र ने कहा अरे मेरी तो अमरावती गई। अमरावती कौन है? कौन है अमरावती? इंद्र की पत्नी। कौन है अमरावती? इंद्र की पत्नी। पत्नी है। कौन है अमरावती? अमरावती है स्वर्ग। स्वर्ग को कहते हैं अमरावती। तो बोले हाय मेरी अमरावती गई, हाय मेरा आसन गया। तो बोले परीक्षा के लिए अब परीक्षण क्या, भंग करने के लिए भेजा। परीक्षण क्या करेंगे? वो तो सफल हो चुके थे। नारद जी लगभग ध्यान लगाकर जब बैठे हैं तपस्या में, जब लीन थे, तो शंका हो गई। कामदेव को भेजा, बोले जाओ इनके मन में क्षोभ उत्पन्न करो। कामदेव बसंत को लेकर गए। बहुत बातें सुनाई दे रही हैं यहाँ से। बेटा क्या बात है? ए छोरा, ए कारी शर्ट वारो, काय को बोल रहे हो लाला? बहुत बड़ो कार्य कर रहे हो छोरा, पानी पिया रहे हो। देखो वो भी अपने बराबर के इनको, हाँ अपने मित्र सखान को। बेटा बिना बोले कार्य करिए, जो भी करना है जिसको, केवल आवाज ना है, आप चाहे नाचिए। अरे नाचेंगे काय को? कब नाचोगे? अच्छा क्या करना होगा बताओ? नारियल चढ़वा दो, प्रसाद बोल दो तुम्हारे ऊपर? नहीं आप अच्छा करते हो, हम ऐसे ही कह रहे हैं हंस आने के लिए। बाकी आप तो पहले ही दिन नाच नाच कर दिखा दिए थे कि हाँ आप भक्तिमय हो। तो बोले आज नारद जी के तप को भंग करने के लिए कामदेव आए। अपनी पत्नी को साथ लाए। पति पत्नी दोनों आए हैं, रति और कामदेव। बसंत अपने मित्र को ले आए। बसंत मित्र है क्योंकि ये तामसी प्रवृत्ति का है। बसंत ऋतु जो है तामसी ऋतु है, तो इसे लेकर आए। तामसी ही शक्ति तो काम को उत्पन्न करती है, और कामदेव की सवारी क्या है? मन पर बैठकर क्रिया में उतरे के सत्यानाश। तो बोले कामदेव चले अपने साथियों को लेकर। 3 प्रकार की वायु बहने लगी जो मन में क्षोभ काम उत्पन्न करने वाली है, जो आनंदित कर देती है, मंद सुगंधित और शीतल। सभी ऋतुएं आई हैं स्वागत के लिए। बसंत ने आज बोले सुंदर सुंदर फूलों को खिला दिया और सुंदर अपना प्रभाव फैलाया। कामदेव ने आज 5 बाणों को लिया, एक साथ संधान किया है नारद जी की बक्षा स्थल पर। जैसे ही छोड़ा है
तो बोले नारद जी को पता चल गया कि काम आया है और बाण छोड़ रहा है, लेकिन जब बाण छोड़ रहा है लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव ना हुआ तो अहंकार आ गया। अहंकार आया तो चल दिए हैं बताने के लिए। बोले भगवान श्री हरि को बताने गए। श्री हरि मन में विचार किया कि मैं सबको बताऊंगा, ये तो मेरी प्रशंसा मेरी बड़ाई का काम है। ब्रह्मा जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए और इसके बाद भोलेनाथ से कहने लगे तुम ही अकेले काम जित नहीं हो, मैं भी काम जित हो गया हूं, मैंने काम को जीत लिया, बस में कर लिया।